नमस्कार विद्यार्थियों आज की इस क्लास में अपन बौद्ध धर्म की जो 4 संगीतियाँ आयोजित की गई थी उनको याद करने की छोटी सी ट्रिक देखेंगे। उस ट्रिक का नाम है वो है अक्का अक मसमोम रावे पाकू। अगर आप ये 3 शब्द याद करते हो तो आप बौद्ध संगीतियों के आयोजन स्थल, बौद्ध संगीतियों के जो आयोजन करता थे और जो बौद्ध संगीतियों के अध्यक्ष थे, इनको आप याद कर लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि बौद्ध संगीतियों का आयोजन क्यों किया गया था। 483 बीसी में जब गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी जो मृत्यु हुई थी, उस समय सुभद्र ने कहा था कि अब हम नियमों और बंधनों से स्वतंत्र हो चुके हैं, अब अपन स्वतंत्र आचरण कर सकते हैं। जब माँ कश्यप ने यह सुना तब माँ कश्यप चिंतित हो चुके थे। उनको भावी समय के अंदर बौद्ध धर्म के अंदर खूट नजर आ रही थी। तब इस बौद्ध धर्म जो संघ से संबंधित जो आचरण थे, जो नियम थे, उन्हें संकलित करने के लिए अलग अलग समय के अंदर 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया था। आज अपन एक एक बौद्ध संगीति को पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे कि संगीति प्रथम संगीति अगर देखी जाए तो यहाँ पर आप ट्रिक देखना, अ का अक। यहाँ पर एक आयोजन स्थल देखते हैं तो यहाँ पर देखना रावे पाकू। ठीक है, यहाँ पर रा करते राजगा, वे करते वैशाली, पा करते पाटलिपुत्र, कु करते कुंडलवन। तो यहाँ पर सबसे पहली जो बौद्ध संगीति थी वो राजगृह में आयोजित की गई थी। कब की गई थी? गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद। कब? 483 बीसी के अंदर आयोजित की गई थी। जो आयोजन करता थे, आप इस क्रम में याद रखना। यहाँ पर है अकाक, एक अर्थ है वो है अजात शत्रु। आयोजन करता थे वो थे अजात शत्रु। और अगर अध्यक्ष को देखा जाए तो इसकी ट्रिक है मसमूह। इस प्रकार आपको प्रथम, दूसरी, तीसरी और चौथी याद रखना है। मैं कह रहे थे वो है माँ कश्यप। तो प्रथम बौद्ध संगीति अध्यक्ष थे माँ कश्यप, आयोजन करता थे अजात शत्रु और जो आयोजन स्थल था वो था राजगृह। ठीक है, दूसरी बौद्ध संगीति देखी जाए तो दूसरी बौद्ध संगीति के जो आयोजन स्थल था वो था वे करते वैशाली के अंदर दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। अगर आयोजन का समय देखा जाए तो 383 बीसी में यानी गौतम बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। यहाँ पर देखना का अर्थ है कालाशोक के शासन काल में दूसरी बौद्ध संगीति आयोजित की गई। फिर आता है अध्यक्ष था वो था यहाँ पर स करते हैं वो है सर्वकामिनी। ठीक है, तो दूसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे वो थे सर्वकामिनी। अब अपन देखेंगे तीसरी बौद्ध संगीति। तो यहाँ पर देखना वे पा करते हुए पाटलिपुत्र। तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र के अंदर किया गया था। आयोजन का जो समय था वो था 251 बीसी पूर्व में। जो इसके आयोजन करता थे वो थे मौर्य वंश के शासक अशोक मौर्य। ट्रिक थी एक अर्थ है वो है अशोक मौर्य और जो इसके अध्यक्ष थे वो थे मोंगलीपुत्र तिस। ठीक है, अब अपन चौथी बौद्ध संगीति देखेंगे। चौथी बौद्ध संगीति थी ये कुंडलवन, जम्मू कश्मीर के अंदर आयोजित की गई थी। रावे पाकू करते हुए कुंडलवन। ठीक है, इसका जो समय था वो था प्रथम शताब्दी में। इसके जो आयोजन करता थे वो था करते वो कनिक्स। कुषाण शासक कनिक्स ने चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था और जो इसके अध्यक्ष थे वो थे वसुमित्र। तो इस प्रकार कुल बौद्ध धर्म में 4 संगीतियां आयोजित की गई थी। अब अपन देखेंगे बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के बारे में। अगर गौतम बुद्ध का जन्म देखा जाए तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 बीसी में। ठीक है, अगर जन्म स्थान देखा जाए तो लिम्बुनी के निकट कपिलवस्तु के अंदर साल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इसके जो पिता थे वो थे शुद्रोधन, जो कि कपिलवस्तु के साक्य गण के प्रधान थे। और जो इनका गौतम था वो था इनका गोत्र था वो था गौतम। फिर माता का नाम है वो है माँ माया। गौतम बुद्ध की माता जी का नाम है माँ माया, जो कि रामग्राम के कोली गण की पुत्री थी। और गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद इनकी माता जी की मृत्यु हो गई थी और इनका जो लालन पालन था वो भी माता प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया था।
फिर गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ, और गौतम बुद्ध का विवाह हुआ था वो 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से गौतम बुद्ध का विवाह करवा दिया गया था। और गौतम बुद्ध से जो पुत्र हुआ था उस पुत्र का नाम था राहुल। और गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ था तब कई पंडितों ने गौतम बुद्ध के बारे में भविष्यवाणी की थी। उनमें से कौंडिन्य नामक ब्राह्मण अति महत्वपूर्ण था, जिसने कहा था कि या तो गौतम बुद्ध चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर नए धर्म की स्थापना करेगा, सन्यासी बन जाएगा। फिर गौतम बुद्ध ने कौंडिन्य की इस भविष्यवाणी को साबित करते हुए गृह त्याग के संन्यास जीवन को ग्रहण किया। अपन अलग से गौतम बुद्ध से संबंधित क्लास लेंगे। इस क्लास में अपन ने सिर्फ बौद्ध धर्म की संगीतियों को याद करने के बारे में बनाई थी, ताकि साथ में ये छोटी सी जानकारी ले ली। जय हिंद।